दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे भारत में मुगलों का आगमन कैसे हुआ था और बाबर का पूरा इतिहास जानने वाले हैं। मुगल साम्राज्य 1526 में शुरू हुआ। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। अधिकतर मुगल शासक तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे। मुगल शासन 17वीं शताब्दी के आखिर में और 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक चला और 19वीं शताब्दी के मध्य में समाप्त हुआ। बाबर पर अपने परिवार की जिम्मेदारी बहुत कम उम्र में ही आ गई थी। अपने पैतृक स्थान फरगना को वे जीत तो गए थे, लेकिन ज़्यादा दिन तक वहां राज नहीं कर पाए। वे इसे कुछ ही दिनों में हार गए, जिसके बाद उसे बहुत कठिन समय देखना पड़ा और उन्होंने बहुत मुश्किल से जीवन यापन किया। लेकिन इस मुश्किल समय में भी वे उनके कुछ वफादारों ने उनका साथ नहीं छोड़ा। कुछ सालों बाद जब उसके दुश्मन एक दूसरे से दुश्मनी निभा रहे थे, तब इस बात का फायदा बाबर ने उठाया और वे 1502 में अफगानिस्तान के काबुल को जीत लिए। इसके साथ ही उन्होंने अपना पैतृक स्थान फरगना व समरकंद को भी जीत लिया। बाबर की 11 बेगम थी, जिससे उसको 20 बच्चे हुए थे। बाबर का पहला बेटा हुमायूं था, जिसे उसने अपना उत्तराधिकारी बनाया था। मध्य एशिया में जब बाबर अपना साम्राज्य नहीं फैला पाया, तब उसकी नज़र भारत पर हुई। उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति बाबर को अपना साम्राज्य फैलाने के लिए उचित लग रही थी। उस समय दिल्ली के सुल्तान बहुत सी लड़ाइयां हार रहे थे, जिस वजह से विघटन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। भारत के उत्तरी क्षेत्र में कुछ प्रदेश अफगान और राजपूत के अंदर थे, लेकिन इन्हीं के आसपास के क्षेत्र स्वतंत्र थे, जो अफगानी व राजपूतों के क्षेत्र में नहीं आते थे। इब्राहिम लोदी, जो दिल्ली का सुल्तान था, एक सक्षम शासक नहीं था। पंजाब के गवर्नर दौलत खान इब्राहिम लोदी के काम से बहुत असंतुष्ट था। इब्राहिम के एक अंकल आलम खान, जो दिल्ली की सल्तनत के लिए एक मुख्य दावेदार थे, जो बाबर को जानते थे। तब आलम खान और दौलत खान ने बाबर को भारत आने का न्योता भेजा। बाबर को ये न्योता बहुत पसंद आया। उसे ये अपने फायदे की बात लगी और वो अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए दिल्ली चला गया। आलम खान और दौलत खान ने बाबर को पानीपत की लड़ाई के लिए बुलाया था। बाबर ने लड़ाई में जाने से पहले 4 बार पूरी जांच पड़ताल की थी। इसी दौरान कुछ गुस्से में बैठे अफगानी लोगों ने बाबर को अफगान में आक्रमण करने के लिए बुलाया। मेवाड़ के राजा राणा संग्राम सिंह ने भी बाबर को इब्राहिम लोदी के खिलाफ खड़े होने के लिए बोला, क्योंकि राणा जी की इब्राहिम से पुरानी रंजिश थी। इन्हीं सब के चलते बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को युद्ध के लिए ललकारा। अप्रैल 1526 में बाबर पानीपत की लड़ाई जीत गया। अपने को हारता देख इस युद्ध में इब्राहिम लोदी ने खुद को मार डाला। सबको ये लगा था कि बाबर इस लड़ाई के बाद भारत छोड़ देगा, लेकिन इसका उल्टा हुआ। बाबर ने भारत में ही अपना साम्राज्य फैलाने की ठान ली। भारत के इतिहास में बाबर की जीत पानीपत की पहली जीत कहलाती है। इसे दिल्ली की भी जीत माना गया। इस जीत ने भारतीय राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया। साथ ही मुगलों के लिए भी ये बहुत बड़ी जीत साबित हुई। पानीपत की जीत के बाद भी बाबर की स्थिति भारत में मजबूत नहीं थी। राणा संग्राम ने ही बाबर को भारत का न्योता दिया था। उन्हें लगा था वो वापस काबुल चला जाएगा, लेकिन बाबर का भारत में रहने के फैसले ने राणा संग्राम को मुसीबत में डाल दिया। अपने आप को और मजबूत बनाने के लिए बाबर ने मेवाड़ के राणा संग्राम को चुनौती दी और उन्हें खनवा में हरा दिया। राणा संग्राम सिंह के साथ कुछ अफगानी शासक भी जुड़े हुए थे, जिसके बाद उन्होंने अफगान चीफ को भी हरा दिया। 17 मार्च 1527 में खानवा में 2 विशाल सेना एक दूसरे से भिड़ गईं। राजपूतों ने हमेशा की तरह अपनी लड़ाई लड़ी, लेकिन बाबर की सेना के पास नए उपकरण थे, जिसका सामना राजपूत नहीं कर पाए और वे बहुत बुरी तरह से हार गए। राजपूत की पूरी सेना को बाबर की सेना ने मार डाला। राणा संग्राम अपने आप को हारता देख भाग गए और खुदकुशी कर ली। राणा संग्राम के मरने के साथ राजपूतों को अपना भविष्य खतरे में दिखाई देने लगा। इस जीत के साथ लोगों ने उसे गाजी की उपाधि दी। राजपूतों को हराने के बाद भी बाबर को अफगानी शासक, जो बिहार व बंगाल में राज्य कर रहे थे, उनके विरोध का सामना करना पड़ा। मई 1529 में बाबर ने घाघरा में सभी अफगानी शासकों को हरा दिया। बाबर अब तक एक मजबूत शासक बन गया था, जिसे कोई भी हरा नहीं सकता था। इसके पास एक विशाल सेना तैयार हो गई थी। कोई भी राजा बाबर को चुनौती देने से डरता था। ऐसे में बाबर ने भारत में तेजी से शासन फैलाया। वो देश के कई कोनों में गया और वहाँ उसने बहुत लूट मचाई।
बाबर बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का नहीं था। उसने भारत में कभी भी किसी हिंदू पर इस्लाम अपनाने के लिए दबाव नहीं डाला। आगरा उत्तर प्रदेश में उसने अपनी जीत की खुशी में एक सुंदर सा गार्डन बनवाया। वहाँ उसने कुछ धार्मिक और दर्शाने वाली वस्तु नहीं लगाई। उसे आराम बाग नाम दिया गया। मरने से पहले बाबर पंजाब, दिल्ली, बिहार जीत चुका था। मरने से पहले उसने खुद की किताब भी लिखी थी, जिसमें उसके बारे में हर छोटी बड़ी बात थी। बाबर का बेटा हुमायूं था। कहते हैं जब वो 22 वर्ष का था तब एक भयानक बीमारी ने उसे घेर लिया। बड़े से बड़े वैद्य हकीम उसकी बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहे थे। सबका कहना था अब भगवान ही कुछ कर सकते हैं। बाबर हुमायूं को बहुत चाहते थे। वे अपने उत्तराधिकारी को ऐसे मरते नहीं देख पा रहे थे। तब उन्होंने एक दिन हुमायूं के पास जाकर भगवान से प्रार्थना की कि वो चाहे जो उसकी जान ले लें, लेकिन हुमायूं को ठीक कर दें। उसी दिन से हुमायूं की हालत सुधरने लगी। जैसे जैसे हुमायूं ठीक होते गया, बाबर बीमार होते गया। सबने इसे भगवान का चमत्कार ही समझा। 1530 में हुमायूं जब पूरा ठीक हुआ, बाबर को मौत हो गई। बाबर को अफगानिस्तान ले जाकर अंतिम संस्कार हुआ। हुमायूं इसके बाद मुगल शासक बने और दिल्ली की गद्दी पर राज किया। उम्मीद है अब आपको पता चल गया होगा कि मुगलों का भारत में आगमन कैसे हुआ था और बाबर का पूरा इतिहास क्या था। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।